आशुतोष मिश्रा इन सबको चढ़ गई। तो आशुतोष मिश्रा सडनली आए मेरे पास और मेरा कॉलर पकड़ के बोलने लग गए कि तू बहुत किरण जोशी के साथ घूमता है ना, तेरा तो मर्डर ही कर दूंगा। मैं जैसे अपने मित्र के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंचा, मुझे वो बहुत फिशी लगा। मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लाटिंग चल रही है। तो श्याम पेंडारी बोलने लग गए कि नहीं, इसको मार डाल, ये बहुत रहता है इन दोनों भाई लोग के साथ, किरण जोशी संजय जोशी लोग के साथ। और श्याम पेंडारी लोग उधर के बहुत पावरफुल, मतलब आप किसी बच्चे को भी पूछ सकते हैं इधर पूरे अचोले इस पे क्या श्याम पेंडारी कौन है, उनसे सब दहशत खाते। वो उनका एकदम गुंडा राज चलता है उधर। आज भी मतलब उस जगह का नाम डॉन लेन है। मतलब क्या तू केस करेगा तो तेरे को पता है ना, सब पुलिस वाले को मैं जानता हूँ। ऐसा धमकी दिया, बोले तेरे को मारूंगा ऐसा वैसा। बगल का बच्चा मतलब उस पर मतलब इस तरीके से हमला करना, हथियारदार सामान से जान से मारने की कोशिश करना, ये सरासर एकदम बहुत ही मतलब मैंने इस तरीके की कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी सर। मिथुन पेंडारी मुझे मारने अटैक करना है, तो उनके हाथ में कुछ धारदार चीज़ थी। उन्होंने ये बोला भी है, शुभम आज तो तू गया। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों नाला सुपारा से एक मामला सामने आया जिसमें एक गुट द्वारा दूसरे गुट पर जानलेवा हमला किया गया और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस मामले में अचोले पुलिस द्वारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आखिर क्या है पूरा विषय, हम जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। मैं अरमान LLP में काम करता हूँ किरण जोशी के पास। तो वो किरण जोशी का एक पार्टनर थे, एक्स पार्टनर अमित पेंडारी। उन्हें किरण जोशी को फ़ोन किया, क्या बोले रात को 10 बजे काम कर, फंका फासा अपन पार्टी करते साथ में। तो हमको ऑलरेडी फंका फास के इधर दत्तानी के इधर एक मीटिंग थी, तो वो भी बोलेगा ठीक है मीटिंग पटा के आ जाऊँगा। तो कुछ हम 10:30 बजे के आसपास वो पार्टी में पहुँचे। तो हम पहुँचे, हम 5 जन थे। मैं तेजस बाड़कर, किरण जोशी, उदित सिंह और सिद्धार्थ साहू करके हम 5 जन मीटिंग करके ऊपर पहुँचे। तो देखे तो ऊपर ऑलरेडी जो अमित पेंडारी थे उनके साथ 30-35 जन लोग थे। तो भी हम लोग को थोड़ा हुआ, क्या अरे ऐसा इतना ज़्यादा, तो भी हम बोले सब दोस्ती है, सब ऑनलाइन के ही आपस के ही। खाली कुछ उनमें से 5-6 थे जो आशुतोष मिश्रा, जो क्रिमिनल्स थे, वो हमारे इधर के मतलब रहते ऑनलाइन, पर हम कभी उनको जानते नहीं, वो नए नए आए उधर। तो नॉर्मल स्टार्टिंग में तो पार्टी अच्छी चली, पर थोड़ा जब आशुतोष मिश्रा इन सबको चढ़ गई, तो आशुतोष मिश्रा सडनली आए मेरे पास और मेरा कॉलर पकड़ के बोलने लग गए कि तू बहुत किरण जोशी के साथ घूमता है ना, तेरा तो मर्डर ही कर दूंगा ऐसा वैसा। और उसके साथ एक गोलू नाम का कोई तो था, मैं उसे जानता नहीं, पर उसने इतना कस के चिल्लाया कि जा गोलू सामान लेके इसको आज डाल ही देते। तो उसका नाम मेरे को याद है। तो वो गोलू और उसके साथ एक दूसरा लड़का नीचे गया, पर जब तक तेजस भाई सब हम आपस के ही थे, सब 35 जन में से उसमें से आधे लोग पहचान के थे। तो हमारा छुड़ाया गया झगड़ा। तो उतने में ही थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद बिल के ऊपर इशू हो गया, क्या 41,000 का बिल हुआ है, तू भर किरण जोशी, ऐसा करके वो आशुतोष मिश्रा बोलने लग गया। भाई बिल क्यों भरेंगे, ऐसा बोलने लग गया। तो किरण जोशी सर ने बिल भी भर दिया, बोले जानते झगड़ा नहीं करना ऐसा। तो बिल भर के हम जब नीचे आए तो हमें लगा कि ठीक है ना, अब तो बिल भर दिया, सब कुछ हो गया है, सब नॉर्मल है। तो उतने में ही जय रायचूरा करके है, जय रायचूरा, उसने मुझे आवाज़ दिया, मेरे पहचान का हो। तो मैं उसके पास गया, तो उसके पास जाने से पहले ही बीच में आशुतोष मिश्रा आया और कस के मेरे को मारा चमाट, और सब बोलने लगा आज इसको मार डालते। वो तो ये बार बार उन लोग सेम टॉपिक निकाल रहे थे, किरण जोशी के साथ रहता है, किरण जोशी का चाय गरम केटली, मतलब उन लोग को बहुत क्या मालूम क्यों इशू है क्या पता। और मैं पर्सनली उसको जानता भी नहीं, आशुतोष मिश्रा को। और फिर जैसे आशुतोष मारा वैसे ही जय रायचूरा, प्रतीक जोगी सब मुझे मिल के मारने लगे। तो मेरे दोस्त है उदित सिंह करके, ये आए मुझे बचाने, तो वो इन्हें भी मारने लगे। तो उतने में हमें मार ही रहे थे, तो 1-2 जन हमें छोड़ा रहते। उतने में 2 पुलिस वाले, राउंड ऑफ पुलिस वाले आए, हमें छोड़ा दिया गया। हमारी जान वहाँ से हम कैसे कैसे बचा के भागे मीन्स हम बोले कि घर जाएंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम आए ऑनलाइन ऑफिस के पीछे, ऑनलाइन में हमारी ऑफिस के पीछे मेरी बाइक थी और कार उधर ही पार्क होती है। तो उधर आए तो ऑलरेडी उधर श्याम पेंडारी और अन्य 10-12 लोग थे, और 2-5 मिनट में पीछे भी जो थे सब उधर पहुंच गए। तो वही, तो श्याम पेंडारी बोलने लग गए कि नहीं, इसको मार डाल, ये बहुत रहता है इन दोनों भाई लोग के साथ, किरण जोशी संजय जोशी लोग के साथ। और श्याम पेंडारी लोग उधर के बहुत पावरफुल, मतलब आप किसी बच्चे को भी पूछ सकते हैं इधर पूरे अचोले इस पे क्या श्याम पेंडारी कौन है, उनसे सब दहशत खाते। वो उनका एकदम गुंडा राज चलता है उधर। तो अब मैं केस करने से पहले उसने मेरे को मार के भेजा, तो अभी भी क्या तू केस करेगा तो तेरे को पता है ना, सब पुलिस वाले को मैं जानता हूँ। ऐसा धमकी दिया, बोले तेरे को मारूंगा ऐसा वैसा। तो इन केस अभी उन लोग बेल
अरेस्ट होके बेल भी लेते, फिर आगे मेरा क्या हो, किरण जोशी का क्या हो, हम पे अटैक वापस हुए, तो वो सब हम पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ हमें हेल्प कर दीजिए इस मामले में थोड़ा कैसे भी। और क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, उधर सब चिल्ला रहे थे, मतलब श्याम पेंडारी खुद अपने मुंह से बोल रहे थे मार डाल देख लेंगे। तो जब मिथुन पेंडारी मुझे मारने अटैक करना है तो उनके हाथ में कुछ धारदार चीज़ थी, उन्होंने ये बोला भी है, शुभम आज तो तू गया, इतना आवाज़ में सुनाई दिया, और उन्होंने सीधा अटैक किया मेरे पे और मेरे को सिर पे लगा। उतने में एक जाहिर आई छुरा करके, उसने भी मेरे सिर पे बॉटल मारी, तो और मैं वहाँ ही नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो जो आशुतोष मिश्रा के साथ वाले थे, अन्य लोग और जितने भी थे सब मेरे को लात से मारने लगे। उतने में वापस मेरा फ्रेंड बीच में आया, और जैसे ये बीच में आया तो सब इसके तरफ भागे, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैं उठ के वहाँ से भागने लगा। उतने में ये सिद्धार्थ करके एक मेरे दोस्त थे, वो मेरे को बाइक पे बिठा के इधर हॉस्पिटल लेके आए, तो उन्हें वो बहुत मारने लगे, बोले कि आज तुम मारी दे। तो सेकेंड टाइम भी गॉड इज़ ग्रेट, तो सेकेंड टाइम भी उधर पुलिस वाले आए, तो मेरे मित्र वो पुलिस वाले की वजह से वापस बच गए। देन तो उन लोग ने पुलिस वाले के सामने भी मारना नहीं रोका, पुलिस वाले लोग को भी गाली वाली देने लगे, तो भी पुलिस है तो उन्होंने छोड़ा उन्हें। तो सेकेंड टाइम भी मेरे दोस्त तो पुलिस वाले की वजह से बचा। ये तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से ये जो पेंडारी ग्रुप है इनके द्वारा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया और लोगों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में सराहनीय कार्य किया जा रहा है, परंतु ये जो पीड़ित हैं इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन पर जो भी कार्रवाई है वो की जाए। जैसे कि हमने सुना कि जिस तरीके से जिन लोगों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया उनका जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक मामले का रह चुका है, उनके ऊपर कई संगीन मामले पहले से ही दर्ज रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लिया जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पर हमला हुआ और इस पूरे विषय में क्या जानकारी देंगे? मैम, मैं जैसे अपने मित्र के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंचा, मुझे वो बहुत फिशी लगा। मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लाटिंग चल रही है, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था कि पार्टी में। मैं आज तक कोई पार्टी में नहीं गया जहाँ पे मेरे को सामने 35 लोग मिले हैं। इतनी बड़ी जगह नहीं कि वहाँ पे 35 लोग मतलब कंफर्टेबली मतलब बात कर सके या कुछ हो सके। और वो 35 लोग में मतलब हम लोग काफ़ी लोग को जानते भी नहीं थे। वो 35 लोग 2-2.5 घंटे मतलब आराम से रहे और उसके बाद उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया। वो बार बार प्रोवोक करके कुछ ना कुछ कराना चाहते थे। सो बोलने का मतलब ये है सर कि कुछ लोग हैं, ये बाप बेटे श्याम पेंडारी, अमित पेंडारी, मिथुन पेंडारी, ये इतने साल से अपनी दहशत चला रहे लोग। सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सालों से मतलब किसी पैसा नहीं होना चाहिए। उस बच्चे की जान जा सकती थी, 23 साल का है ये, और वहीं पे उनके अगल बगल में बड़ा हुआ है। उसको बचपन से जानते हो लोग, कभी जाओ पानी लेके आओ, कभी जाके ये लेके आओ। उनके लिए उसने थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ, मतलब कोई पगार वगार कुछ पैसे पे नहीं। जैसे बगल का बच्चा, मतलब उस पर मतलब इस तरीके से हमला करना, हथियारदार सामान से जान से मारने की कोशिश करना, ये सरासर एकदम बहुत ही मतलब मैंने इस तरीके की कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी सर। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को क्या रेखरूपा दी जा रही है? पुलिस ने मैम FIR लॉन्च करा दी है हमारे रिक्वेस्ट पे। मतलब हमने जैसा बताया हमारे स्टेटमेंट पे FIR रजिस्टर हो गई है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और ये हम चलन हमेशा देखते हैं कि FIR तो लॉन्च हो जाती है लेकिन अरेस्ट नहीं होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द अरेस्ट करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उनको तड़ी पार करें इस जगह से, क्योंकि उन्होंने एक क्राइम नहीं किया सर। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ साल यहाँ पे और रहेंगे तो शायद किरण जोशी या मेरे और शुभम मिश्रा की जान को तो 200% खतरा ही खतरा है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।